अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में होने वाली एक नई तहकीक जिसके मुताबिक मुल्क में पैदा होने वाले कचरे का 50% काबिल इस्तेमाल हिस्सा अब रिसाइकल किया जाने लगा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इतना ही कचरा तकरीबन रिसाइकल किया जाता है और पाकिस्तान में कचरा रिसाइकल करने की 200 से जायद छोटी दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और 10 लाख लोगों का रोजगार रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है। अब रिसाइकलिंग के चंद बड़े फायदे ये होते हैं कि वही प्रोडक्ट दोबारा इस्तेमाल में आ जाती है। दूसरा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नए सिरे से जो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है वो कम होता है। मसलन मेटल्स अगर हम जमीन से निकालें तो उनसे बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में कचरा, रेत, मट्टी पैदा होती है, जबकि अगर मेटल को रिसाइकल करें तो उसमें 97% कम कचरा पैदा होता है। इसके अलावा पानी जो है वो भी कम इस्तेमाल होता है। 40% हमें कम पानी कंज्यूम करना पड़ता है मेटल को रिसाइकल करने के लिए। और एनर्जी की बात करें तो 60% तक एनर्जी हमें कम कंज्यूम करनी पड़ती है मेटल्स में। अगर एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम तो वाकई कुदरत का दिया हुआ एक शाहकार है जिसमें आप इसे अनलिमिटेड टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं और 95% तक एनर्जी की, पानी की, दीगर चीजों की बचत होती है। पाकिस्तान के अंदर अब ऐसा कूड़ा करकट जो कि बोतलों की सूरत में प्लास्टिक है, लोहा है, नायलन है, रद्दी, कागज, गत्ता वगैरह, ये सारा का सारा 50% तक अब रिसाइकल होने लगा है। हमारे कुल कचरे में 50% हिस्सा तकरीबन ऐसा होता है जो कि ग्रीन वेस्ट होता है, मसलन फलों, सब्जियों के छिलके वगैरह या खराब हालत में फल, सब्जियां वगैरह जो होती हैं जो किचन से आती हैं, जिसमें चाय की पत्ती भी ऑब्वियसली शामिल होती है, उससे खाद बनाई जा सकती है। अभी इस सिस्टम में हमारे यहाँ थोड़े छोटे पैमाने पर काम हो रहा है। जैसे लाहौर में रोजाना तकरीबन 6 से 7 हजार टन कचरा पैदा होता है, जबकि हमारे पास जो इससे खाद बनाने का, कंपोजिट बनाने का एक प्लांट है वो सिर्फ 100 टन रोजाना का है। लेकिन इसके पैरेलल जैसे प्लास्टिक है, मुख्तलिफ बोतलें हैं प्लास्टिक की, उससे अब फर्नीचर बनने लगा है। अब पाकिस्तान की एक कंपनी तो ऐसी है जो बहुत से मुख्तलिफ अकसाम के फर्नीचर इसी रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना रही है। ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग कंपनी का नाम है, जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बेंचेस बना रही है, चेयर्स बना रही है, फिर ट्रैश बिन यानी डस्टबिन बना रही है, फिर चेक पोस्ट जो सिक्योरिटी गार्ड्स की बनी होती हैं वो इससे बना रही है, खोखे वो बना रही है, टॉयलेट्स बना रही है, मुख्तलिफ किस्म के कैबिन्स इससे बन रहे हैं, फिर फूलों के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो गमले होते हैं और दीगर इस तरह की कई चीजें बनाई जा रही हैं। तो प्लास्टिक की तमाम चीजें, इसमें टेट्रा पैक की पैकेजिंग भी शामिल है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, ये तमाम चीजों से ये सब चीजें बन रही हैं। फिर जो हमारे यहाँ रद्दी में कागज वगैरह जाता है उससे गत्ता बन रहा है, कार्टन्स बन रहे हैं और बहुत कुछ बन रहा है। ये सारी तहकीक की है इस्लामाबाद के एक इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनाइजेशन ने, और उसने इस चीज को बावर करवाया है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में रिसाइकलिंग के जो बिजनेस है वो वसीतर होता जा रहा है। अब रिसाइकलिंग एक तरफ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने का नाम है, दूसरी तरफ इससे बिजली बनाने का भी एक बहुत अहम काम लिया जाता है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में हर रोज 20 करोड़ टन कचरा जलाया जाता है बिजली बनाने के लिए। ये ऐसा कचरा होता है जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो उससे जलाने के बाद बिजली हासिल की जाती है। अगर से हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जितना कचरा पैदा होता है इससे 150 मेगावाट पर आवर बिजली बन सकती है। इसी तरह कराची में इतना कचरा पैदा होता है उससे तकरीबन 500 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा की जा सकती है और ये बिजली हम इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं। उनसे हम मुआहदा करें, उनको ये सस्ती बिजली दें तो ये उनके लिए भी वायबल होगा। और हमारे यहाँ जो लैंडफिल साइट्स, कचरा कुंडियां बढ़ती जा रही हैं साइज में भी और अपने कद काट में भी, उसे भी कम करने में हम एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
अब दुनिया के अंदर रिसाइकलिंग का बिजनेस जो है उसकी सर्विसेज सिर्फ 60 अरब डॉलर्स की हैं। जो लोग रिसाइकलिंग की सर्विसेज देते हैं, मैं उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो इस कदर वसी हैं और बंदे की अकल दंग रह जाती है। मिसाल के तौर पर अब जो केले के छिलके होते हैं, जिन मुल्कों में केला बहुत ज्यादा होता है वहां पर केले के छिलकों का बहुत बड़ा दर्द-ए-सर होता है। पाकिस्तान की मंडियों में अगर चले जाएं तो सबसे ज्यादा फ्रूट मंडी में कचरा होगा तो वो केले के छिलकों का होगा। अब उससे दुनिया भर में फाइबर बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, कागज गत्ता वगैरह बनाया जा रहा है। इसी तरह अनानास के जो छिलके होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं, 50% अनानास के फल में उसका कचरा निकलता है, 50% खाने काबिल फल होता है। तो उसका जो कचरा होता है उससे एक ऐसा मटेरियल बन रहा है जो कि लेदर जैसा होता है। उसका टेक्सचर, उसकी मोटाई, ये तमाम चीजें लेदर की तरह की होती हैं। उससे बनने वाले शूज, उससे बनने वाले बैग्स बिल्कुल लेदर ही फील होते हैं और लेदर की तरह ड्यूरेबल भी होते हैं। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता रिसाइकलिंग की उस महराज पे जा रहे हैं जहां कर हमारी अकल जो है वो दंग रह जाती है। हमें पाकिस्तान में भी रिसाइकलिंग के लिए प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए, रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री को बतौर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहिए, और जितनी भी वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज स्टैब्लिश हो चुकी है या जिन्होंने स्टैब्लिश होना है उनको इस चीज का पाबंद बनाना चाहिए कि वो जो भी वेस्ट कलेक्ट करें उसे रिसाइकल भी करें। अभी तो ये तमाम कंपनीज सिर्फ वेस्ट कलेक्शन कंपनीज हैं, ये वेस्ट को रिसाइकल बहुत थोड़े पैमाने पे कर रही हैं। इन पर जब तक एक पॉलिसी वाइज एक बात नहीं होगी, हमें इस चीज पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो जो प्रोड्यूस करें उसका 70-80% तक रिसाइकल करें, तब तक हमारे यहाँ जो कचरा कुंडियां हैं, जो हमारे यहाँ लैंडफिल साइट्स हैं, उन्हें बेहतर नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर रिसोर्सेज की ऑलरेडी कमी है, वहां पर भी अभी बहुत सारा कचरा ऐसा होता है जो कि डंप साइट्स पर जाकर बिला वजह जाया कर दिया जाता है, क्योंकि कचरा चुनने वाले, आम जुबान में जिन्हें अफगानी कहते हैं, जो बच्चे हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो कुछ कचरा तो चुन लेते हैं जो काम का होता है, उनके करीब 3 डस्टबिन में जो नजर आता है, ऑल्दो उससे ज्यादा बाहर भी खेर देते हैं। लेकिन अगर यही काम इन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज की डंपिंग साइट्स पे हो, जैसे दुनिया भर में होता है, कन्वेयर बेल्ट्स लगी होती हैं, उन कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर लोग आने वाले तमाम कचरे को फौरन सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं कि टेट्रा पैक है, ये प्लास्टिक है, ये नायलॉन है, ये कागज है, ये गत्ता है, ये शीशा है। इवन शीशा बहुत आसानी से और अनलिमिटेड टाइम्स रिसाइकल हो सकता है। मेटल्स हैं, तो इन तमाम चीजों को रिसाइकल करके हम मुल्क के अंदर एक बाइज्जत रोजगार का नया जरिया खोल सकते हैं, जो कि हुकूमत की तरफ से माना भी जाएगा, और फिर अपने यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज को, बहुत सारी इंपोर्ट्स को घटा सकते हैं, जो कि फिलहाल हम कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का वो पहलू जो कि बाकी लोग आपको नहीं दिखाते, नहीं दिखा पाते, हम कोशिश करते हैं आपके लिए लेकर आए। आपकी सपोर्ट, आपका हौसला हमें हर वक्त चाहिए होता है, वो जारी साइड रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।